हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन दोस्तों से रिलेटेड जिनके वीज़े रिफ्यूज़ल हो जाते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हमने तो 5 कंट्रीज़ विज़िट की हुई है ऑलरेडी, या हमने 8 कंट्रीज़ विज़िट की हुई है, उसके बावजूद हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो गया। हमारा टूरिस्ट वीज़ा, हमारा शेंजन वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, यूरोप का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसे तमाम दोस्त जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स, कि भाई हमने 5 कंट्रीज़ विज़िट की हैं, हमने 10 कंट्रीज़ विज़िट की हुई हैं, उसके बावजूद हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद हमारा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आखिर रीज़न क्या है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है लोगों की तरफ से, और वो मिस्टेक ये होती है कि आप एक साल के अंदर 4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ विज़िट करते हो और आप सोचते हो कि हमारी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको साल में 1 बार छुट्टी मिलती है, 5 बार छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो वीज़ा ऑफिसर जो बैठे हुए होते हैं एम्बेसीज में, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, वो पागल नहीं होते, वो इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि आपने एक साल के अंदर 5 विजिट कैसे कर लिए, 5 कंट्रीज आपने कैसे विजिट कर ली, 2-2 3-3 महीने के बाद आपने एक कंट्री विजिट की है, तो किस तरीके से की आपने। जबकि साल में जो हॉलीडेज होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, एक बार मिलती हैं, एनुअल लीव्स वगैरह जो होती हैं, तो इस वजह से भी आपका जो केस होता है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल टाइज देखी जाती है। अब आप साल में 8 कंट्रीज़ विजिट कर रहे हो, आपकी सैलरी है 50,000 60,000, तो आपके पास इतना पैसा किधर से आया जिस पे आप साल में जो है वो 8-8 9-9 कंट्रीज़ विजिट कर रहे हो। तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके केस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आपने साल के अंदर ही 8-10 कंट्रीज विजिट की और आप ये सोच रहे हो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बनती है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और आपका केस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो जिन्हें टूरिस्ट होते हैं वो लोग साल में मेरे ख्याल में 1 ही बार विजिट करते हैं, मैक्सिमम साल में 2 बार आप विजिट करोगे तो उस ट्रैवल हिस्ट्री को अच्छा काउंट किया जाता है, मतलब वो आपकी पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। अगर 6-6 महीने का गैप देके आप किसी कंट्री का विजिट करते हो तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को सही कीजिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिगाड़ने की बजाय अच्छा कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचते हो कि एक टूर पैकेज ले लिया हमने, उसमें इकट्ठी हमने 3 या 4 कंट्रीज हमने विजिट कर ली, तो वो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो 3 या 4 कंट्री की कंसिडर होगी। वो 3 या 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काउंट नहीं होगी, बल्कि अगर आपने इकट्ठा एक टूर पैकेज लेके 4 कंट्रीज विजिट किए हैं या 3 कंट्रीज विजिट किए हैं, तो आपकी सिर्फ एक ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, एक विजिट आपका काउंट होगा। एक बार आप गए हो हॉलीडेज में, ठीक है, मुल्क से बाहर। अब दूसरी बार आप जब जाओगे तो कम से कम 6 मंथ का गैप दो, 6 मंथ का गैप देके फिर जाओ। कम से कम 2 साल आपने इस तरीके से करना है, 2 साल के अंदर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कम से कम आपके 4 या 3 विजिट होने चाहिए, लेकिन गैप 6 महीने से ज़्यादा का हो, तब जाके आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पॉजिटिव बनती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आप ये सोचते हो कि आपने एक साल के अंदर ही 8-10 कंट्रीज विजिट कर लेनी है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। चलो, एक लोग होते हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, उनका काम ही एक्सप्लोर करना होता है दुनिया को। वो लोग साल में 10-10 12-12 चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली लगाते हैं, बहुत डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, फिर उनके ऊपर बहुत सारे वो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं या अपनी जो प्रोफाइल्स होती हैं उस पर अपलोड करते हैं। उनकी कहानी अलग होती है। एक नॉर्मल बंदा अगर साल में 5-6 विजिट करता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है केस के ऊपर। तो इस वजह से आपके जो केसेस हैं, कनाडा का वीज़ा ख़ास करके वो रिफ्यूज़ हो जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ भी देखती हैं कि आपने इतने ज़्यादा विजिट कैसे कर लिए साल के अंदर। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस बेस पे आप विजिट करते हो तो
उस बेस पे अलग एक सिनेरियो बन जाता है। अगर आप बिजनेस विजिट करते हो, साल में आप चाहे 10 विजिट भी कर लो बिजनेस बेस पे, लेकिन वो आपके जो विजिट हैं वो बिजनेस विजिट होने चाहिए, ना कि आपके टूरिस्ट या टूरिज्म पर्पज से रिलेटेड विजिट हो। ठीक है, आप किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, भले आप फिर साल में 4 बार जाओ 5 बार जाओ तो उसको नेगेटिव काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो, उसके बावजूद आप साल में 5-5, 6-6 विजिट कर रहे हो डिफरेंट कंट्रीज की, और आप सोचते हो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई, और एक ही साल की आपने ट्रैवल हिस्ट्री लगा के दे दी कि इसी साल में हमने जो है वो 10 विजिट किए हुए 10 कंट्रीज के, और उसी साल आप फिर कनाडा का या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके केस के ऊपर। इसलिए अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री उसको सही बनाए। ये नहीं है कि आपने 10 कंट्रीज ही विजिट करनी है, भले आप 4 कंट्रीज विजिट करो, लेकिन उसके बीच में आपने गैप देना है। गैप दोगे तभी आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिवली, उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप करना छोड़ दीजिए और इस चक्करों में ना पड़े। बहुत सारे एजेंट हैं आपको 4 मुल्कों की पैकेज दे देते हैं कि आप इस 4 मुल्कों में जाओ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो ये गलत है। कम से कम आपने 3-4 विजिट करने हैं, जिसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3-4 विजिट गैप दे के करने, मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यही कमेंट्स में लिखेंगे कि इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भाई टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको अगर कनाडा जाना है या किसी बड़ी वेस्टर्न कंट्री जाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत किए बगैर आपको जो है वो ऐसे ही वीज़ा नहीं मिल जाता है। तो इस चीज़ का आप अपने माइंड में रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि टूरिज्म बेस पे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। 10 मुल्क ही विजिट कर लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है। 10 मुल्कों को अगर आप विजिट करते हो प्रॉपरली गैप देंगे तो वो आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री में माना जाएगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वो स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।